बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि लाखों करोड़ों का बजट फिर भी शहरियों की सवारी गैर महफूज। डॉल्फिन पुलिस पीरू एंटी व्हीकल स्क्वाड के बावजूद शहरी कीमती गाड़ियों से हाथ धोने लगे में नाकाम नजर आने लगी। मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में सैकड़ों लावारिस गाड़ियां मौजूद, पुलिस असल मालिकान तलाश करने में नाकाम। थानों में खड़ी गाड़ियों के पुर्जे भी चोरी होने लगे। मजीद आपको बताएं कि थानों के दरमियान नाकिस कोऑर्डिनेशन होने के बाद पकड़ी गई गाड़ियां मालिकान तक नहीं पहुंचाई जा सकी। आपको बताएं इस हवाले से करोड़ों और लाखों रुपए का बजट होने के बावजूद भी शहरियों की सवारियां गैर महफूज हो गई। डॉल्फिन पुलिस एंटी व्हीकल स्क्वाड के बावजूद शहरी कीमती गाड़ियों से हाथ धोने लगे। पुलिस चोरी की बढ़ती वारदातों पर कंट्रोल करने में नाकाम नजर आने लगी है। दूसरी जानिब मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में सैकड़ों लावारिस गाड़ियां भी मौजूद हैं। पुलिस असल मालिकान तलाश करने में नाकाम दिखाई दे रही है। थानों में खड़ी गाड़ियों के पुर्जे भी चोरी होने लगे। थानों के दरमियान नाकिस कोऑर्डिनेशन होने के बायस पकड़ी गई गाड़ियां मालिकान तक नहीं पहुंचाई जा सकी। लाखों करोड़ों रुपए का बजट है, फिर भी शहरियों की सवारी गैर महफूज है। शहरी भी परेशान हैं। शहरियों का मुतालिबा यह है कि उनको इस हवाले से उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स जिसमें डॉल्फिन पुलिस पीरू एंटी व्हीकल स्क्वाड के बावजूद शहरी अपनी कीमती गाड़ियों से हाथ धोने लगे। पुलिस चोरी की बढ़ती वारदातों पर कंट्रोल करने में नाकाम नजर आने लगी। मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में सैकड़ों लावारिस गाड़ियां मौजूद, पुलिस असल मालिकान तलाश करने में नाकाम। थानों में खड़ी गाड़ियों के पुर्जे भी चोरी होने लगे। थानों के दरमियान नाकिस कोऑर्डिनेशन होने के बायस पकड़ी गई गाड़ियां मालिकान तक नहीं पहुंच सकती। गाड़ियां मालिकान तक नहीं पहुंच सकती। लाखों करोड़ों का बजट है, फिर भी शहरियों की सवारी गैर महफूज। डॉल्फिन पुलिस पीरू एंटी व्हीकल स्क्वाड के बावजूद शहरी कीमती गाड़ियों से हाथ धोने लगे। पुलिस चोरी की बढ़ती वारदातों पर कंट्रोल करने में नाकाम नजर आने लगी है। कोरोना की बात करेंगे। सरगोदा डिवीजन में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। सरगोदा डिवीजन में मजीद एक शख्स कोरोना वायरस के बाद जान भाग हो गया है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीला हमारे साथ मौजूद हैं। फसी, अपडेट कीजिए। बिल्कुल मुल्क भर में कोरोना वायरस के मौलिक वार जारी हैं और आए रोज न सिर्फ मुतासरा मरीजों बल्कि हलाकतों की तादाद में भी इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे की बात की जाए तो सरगोदा डिवीजन में मजीद एक शख्स इस वायरस की वजह से जान भाग हो गया, जिससे मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 185 हो गई है। इसमें यह भी देखा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 20 ऐसे अफराद हैं जो कि इस वायरस का शिकार हुए हैं, जिससे सरगोदा डिवीजन में एक्टिव केसेस की तादाद 377 हो गई है। DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा की बात कर ली जाए तो वहां पर 9 मरीज जो है वो तशवीशनाक हालत में जेर इलाज है, उन्हें वेंटिलेटर की सहूलत दी जा रही है। तमाम तर दीगर तिबी सहूलियात भी फराहम। शुक्रिया आपका फसी। लोधरा में 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा मजीद 2 अफराद जान भाग। जनवरी से अब तक मुतासरा मरीजों की तादाद 680 जबकि 570 से एहतियाब हुए। फोकल पर्सन इंग्लैंड में वायरस की नई किस्म आने के बाद हालात में मजीद सख्ती आई। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड रिटर्न बंदों को ढूंढकर उनकी सैंपलिंग की जाएगी। मोजा भुटेजी लोधरा और कैरोड पक्का में 2 अफराद के इंग्लैंड से आने के इत्तलात हैं। लोधरा में 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा मजीद 2 अफराद जान भाग हो चुके हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बहावलपुर में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 22 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। जिला भर में एक्टिव केसेस की तादाद 497 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस कोई भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। एक दिन में कोरोना से 25 मरीज सेहतियाब हुए हैं। डेरा गाजी खान में कोरोना की दूसरी लहर जारी। डीजी खान की BSL 3 लैब में कोरोना के होने वाले 243 टेस्टों में से 7 अफराद कोरोना से मुतासरा निकले। अपडेट करेंगे इस हवाले से मोहसिन उल मुल्क। गाजी खान में कोरोना की दूसरी लहर में अभी भी जो मरीजों की तादाद है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज भी 7 नए केसेस जो हैं वो BSL 3 लैब में होने वाले टेस्टों में से सामने आए हैं। आज के रोज BSL 3 लैब में टोटल 253 टेस्ट किए गए, जिसमें से 7 अफराद पॉजिटिव निकले। महकमा सेहत का कहना है कि तमाम 7 अफराद का ताल्लुक डेरा गाजी खान शहर से है, जिसके बाद ये तादाद बढ़ती हुई 843 तक पहुंच गई है। दूसरी लहर के दौरान रोजाना की बुनियाद पर ये टेस्ट जो हैं वो मुस्बत आ रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट किए जा रहे हैं जो कि मुस्बत आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। रहीम खान में कोरोना केसेस के हवाले से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ कासिम सिद्दीक। कासिम बताएगा।
جی رحیم خان میں آج بھی کرونا وائرس سے متاثرہ 11 مریض سامنے ہیں، جن میں سے 9 کی رپورٹ سرکاری لیب سے اور 2 کی پرائیویٹ لیب سے پازیٹیو آئی ہے، جن میں رحیم خان سے تعلق رکھنے والے 6 مریض ہیں، خانپور سے تعلق رکھنے والے 2 مریض ہیں اور صادق آباد سے تعلق رکھنے والے جن میں ایک ڈاکٹر بھی شامل ہے 3 مریض وہاں سے پازیٹیو آئے ہیں۔ رحیم خان میں آج جو اب تک جو ہے وہ تقریباً 200 مریض زیر علاج ہیں جو کرونا وائرس سے متاثرہ ہیں، اور رحیم خان میں 186 مریض ہوم کوارنٹائن ہیں، جن میں رحیم خان میں 115، لیاقت پور میں 14، خانپور میں 22 اور صادق آباد میں 35 مریض گھروں میں کرونا وائرس سے متاثرہ زیر علاج ہے۔ رحیم خان میں آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ میلسی سے خبر یہ ہے، تیز رفتاری کے باعث آئل ٹینکر الٹ گیا، حادثہ ٹیبا سلطانپور میں وہاڑی روڈ پر پیش آیا، حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو کے مطابق ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کام شروع کر دیا ہے۔ میلسی میں یہ حادثہ پیش آیا ہے، حادثہ ٹبا سلطانپور میں وہاڑی روڈ پر پیش آیا، حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، جبکہ ریسکیو کے مطابق ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کام بھی شروع کر دیا ہے۔ میلسی میں تیز رفتاری کے باعث آئل ٹینکر الٹ گیا ہے، حادثہ ٹبا سلطانپور میں وہاڑی روڈ پر پیش آیا ہے۔ فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ریسکیو کے مطابق ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کام بھی شروع کر دیا ہے۔ میلسی سے خبر دے رہے ہیں آپ کو، جہاں پر تیز رفتاری کے باعث آئل ٹینکر الٹ گیا ہے۔ فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینکر الٹ چکا ہے، حادثہ ٹبا سلطانپور میں وہاڑی روڈ پر پیش آیا ہے، حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ریسکیو کے مطابق ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کام بھی شروع کر دیا ہے۔ میلسی میں تیز رفتاری کے باعث آئل ٹینکر الٹ گیا ہے، حادثہ ٹبا سلطانپور میں وہاڑی روڈ پر پیش آیا، ریسکیو کے مطابق حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ ریسکیو ٹیمیں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کام شروع کر دیا ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں شہری کی جانب سے شیروں کی افزائش کا معاملہ، شیروں کو بہاولپور اور ڈی جی خان منتقل کرنے کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم بھی موقع پر موجود ہے، لیکن متعلقہ تھانے کی پولیس تاحال نہیں پہنچ سکی۔ مزید تفصیلات جانیں گے، علی ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی بتائے گا پولیس کیوں نہیں پہنچی ابھی تک؟ جی بالکل، آج تیسرا روز ہے جب محکمہ وائلڈ لائف ملتان کو ایک شکایت کی موصول ہوئی تھی کہ ملتان کے نوائی علاقے اسٹیڈیم کا جو علاقہ ہے، یہاں پر جو ہے ایک شہری نے ویئر ہاؤس کی چھت پر غیر قانونی طور پر جو شیروں کی افزائش ہے وہ کی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں جب انہوں نے کارروائی کی ہے تو 2 روز قبل یہاں پر کارروائی کی گئی تھی، جس پہ محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم نے یہاں پر تمام انتظامات مکمل کرے گی، اور کل یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان دونوں جو شیر کے جوڑے ہیں، جس میں ایک بنگالی ٹائیگر اور ایک افریقن جو شیر ہے وہ شامل ہے، ان کو ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور منتقل کیا جائے گا۔ تو آج صبح سے ہی تمام انتظامات مکمل ہے، جو پنجرے ہیں وہ بھی یہاں پر آ گئے ہیں۔ میرا کیمرہ عامر شاہ آپ کو دکھا سکیں، یہاں پر 3 پنجرے محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے یہاں پر لائے گئے ہیں، جس میں ان کو منتقل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے بھی ڈاکٹر یہاں پر آ چکے ہیں، جو کہ ان کو انجیکشنز دیں گے، ان کو بے ہوش کر کے یہاں سے لے کر جایا جائے گا۔ لیکن ابھی تک جو تمام تر کارروائیاں یہاں پر رکی ہوئی ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف یہاں پر موجود ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ملتان وائلڈ لائف یہاں پر موجود ہے۔ انتظار کیا جا رہا ہے کہ متعلقہ تھانہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ یہاں پر آئیں گے، تبھی یہ کارروائی کی جائے گی، کیونکہ یہ جو جانور رکھے گئے ہیں یہ گھر کی چھت پر رکھے گئے، اوپر چھت ہے، نیچے ویئر ہاؤس ہے، ویئر ہاؤس کے اوپر ایک گھر بنا ہوا ہے، اور اس کی اوپر جو تیسری منزل ہے وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے۔ تو کارروائی اس لیے عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے، وائلڈ لائف کے ذرائع سے کہا جا رہا ہے، وائلڈ لائف حکام سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی متعلقہ تھانے کی پولیس یہاں پر پہنچے گی، اہلکار یہاں پر آئیں گے تو تبھی انہیں یہاں پر کارروائی کریں گے، اوپر جائیں گے۔ ویسے یہاں پر تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، یہاں پر جو پنجرے ہیں وہ منگوا لیے گئے ہیں، پنجروں کے ساتھ ساتھ یہاں پر تمام طرح جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ بھی کر لیے گئے ہیں۔ اب صبح سے یہاں پر ٹیم موجود ہے، انتظار سے اسی بات کا کیا جا رہا ہے جیسے ہی متعلقہ تھانے کے پولیس اہلکار یہاں پر آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر جو ریسکیو آپریشن ہے یہ کیا جائے گا، اور تمام جو چاروں جانور ہیں، جس میں 2 بنگالی ٹائیگرز اور ایک جو افریقن شیر کا جوڑا ہے، اس کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے علی، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ لیا کے نجی بینکس کی اے ٹی ایم میں ڈیوائسز لگا کر پیسے چوری کرنے والا گروہ سرگرم گزشتہ کئی ماہ سے اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے چوری سے کروڑوں روپے سے محروم ہو چکے ہیں۔ کئی ماہ سے شہریوں کو جمع پونجی سے محروم کرنے والا گروہ تاحال گرفتار نہ ہوا۔ اے ٹی ایم میں ڈیوائسز لگا کر چوری کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے۔ ویڈیو میں 2 افراد کو اے ٹی ایم مشین میں ڈیوائس نصب کرنے کے بعد نکلتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کے چہرے واضح ہونے کے باوجود تاحال گرفتار نہ ہو سکے۔ متاثرہ شہریوں کا وزیر اعظم عمران خان سے لوٹی گئی جمع پونجی واپس دلانے کا مطالبہ۔ بڑی
बड़ी खुशखबरी, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का वॉश प्रोजेक्ट के तहत जनूबी पंजाब में 1 लाख टॉयलेट्स बनाने का फैसला। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से, अली बताएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के वासियों के लिए एक बड़ी और अहम खबर यह है कि जनूबी पंजाब के जो शहरी हैं वो बुनियादी सहूलत से महरूम होते चल रहे थे। गुज़िश्ता कई सालों से देखने में आ रहा था कि मुल्तान समेत इसके गिरदोनवा में से बहुत से इलाके हैं जहाँ पर जो बुनियादी सहूलत नहीं मिल पा रही थी। इसके साथ जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी ये देखने में आता, जैसे थल, चोलिस्तान, बहावलपुर के मुख्तलिफ अजला थे। और ये जो दूसरा जो बेल्ट है, ऐसे तमाम तरह इलाके थे जहाँ पर लोग जो है बुनियादी सहूलत जैसे कि टॉयलेट्स है उससे महरूम थे। तो अब इसी सिलसिले में सेक्रेटरी हाउसिंग ने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है, वो ये है कि आने वाले दिनों में एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत 1 लाख टॉयलेट फैसिलिटीज है वो दी जाएगी। मुझे तफसीलात जानते सेक्रेटरी हाउसिंग साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। साउथ पंजाब में, वैसे तो पूरे पंजाब में भी इसमें काफ़ी ये प्रॉब्लम है, लेकिन साउथ पंजाब में मेरे जो नोटिस में आई है ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। एटलीस्ट 1/3 पॉपुलेशन जो है उनको टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। तो हमारी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो इसको लुक आफ्टर कर रहा है। हमने इसका मुख्तलिफ हर तहसील लेवल पे जो है वो सर्वे करवा रहे हैं एक एक देहात का, ताकि उसकी फिर एवरेज के हिसाब से हम ये पूरा एक प्लान कर रहे हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक की पहले एक स्कीम चल रही है यूनिसेफ के जरिए, जो इस साल साउथ पंजाब में 18,000 घरों को हम टॉयलेट फैसिलिटी दे रहे हैं। उसमें जिस तरह वर्ल्ड बैंक का प्लान है कि हम उनको सीमेंट और फ्लश और सीट, ये चीज़ें सारी उस फैमिली को देते हैं जो अपनी लेबर मजदूरी के जरिए वो खुद इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके अलावा इस साल जो हमने साउथ पंजाब में एक मेजर एक जो प्रोजेक्ट बनाया है, वो इस साल 1 लाख लोगों को मजीद टॉयलेट की फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी। वो इस साल एडीपी के लिए हम 12 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो साउथ पंजाब के लोगों के लिए, मैं समझता हूँ गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और ये बड़ी एक ज़रूरत भी है। और ये हमारा एक बहुत बड़ा प्राइम प्रोजेक्ट है हाउसिंग डिपार्टमेंट का। इंशाल्लाह इस साल इसकी एग्जीक्यूशन होगी। जनूबी पंजाब के अवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। रहीम खान का इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जद्दल तामीर और तरक्की की तरफ गामजन। इदारे के 150 में से 100 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी बिल्कुल, रहीम खान के इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिद्दत और तामीर और तरक्की की तरफ गामजन है। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट मियां इम्तियाज अहमद की ज़ेर सरबराही इदारे के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, इसके साथ साथ दीगर जो अफसरान हैं और जो अमला है, उनके साथ मीटिंग हुई है, जिसमें 3 सालों में 150 प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मुकम्मल करने के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग्स ली है। इसी हवाले से जानते हैं उनसे। सर बताएगा कि 3 सालों में 150 प्रोजेक्ट्स थे, ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे ताकि इस इदारे में बेहतरी लाई जाए और कितने अब तक मुकम्मल हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इनसर्फ एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमने 2019-20 और उसके बाद 2 साल और 3 साल का एक डेवलपमेंट प्लान अपना तरतीब दिया था कि कॉलेज के एक तो इमेज को हम बेहतर करें, इसकी बिल्डिंग, इसके लॉन्स, और इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उसके प्रैक्टिकल की तरफ तवज्जो दी जाए। चूँकि एक बुनियादी ज़रूरी तालीम का अदारा है, तो यहाँ से जो लोग फारग तहसील हों वो कम अज़ कम इतने उनके पास नॉलेज हो प्रैक्टिकल के, वो ज़िम्मेदारों को जाकर सही रहनुमाई कर सकें। तो इस सिलसिले में हमने जो फार्म के ऊपर डिज़ाइन किए थे, बाग लगाना, उसकी लेआउट को बेहतर करना और उसको एग्रीकल्चर टूरिज़्म की तरफ लेके जाना। तो ये हमारे थे। कैंपस के अंदर हमने लॉन्स को बेहतर करना है, अपनी नर्सरी को बेहतर करना है, जो प्रोपगेशन है, इसके प्रैक्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स के, उनको बेहतर करना है। तो इसलिए हमने 150 जो डिज़ाइन किए थे अपनी असाइनमेंट्स, तो उसमें से हम तकरीबन 100 के करीब पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह। तो इसमें अभी चूँकि कॉलेज बंद है, स्टूडेंट्स हमारे नहीं है कैंपस के ऊपर, जब आएंगे तो हमारी दोबारा एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। और सबसे जो हमारा अहम काम है इसमें लेबॉर्ट्री वर्क है, जिसमें हम एपीकल्चर जो शहद की मक्खियाँ पालना, उसकी तरफ तवज्जो देंगे, स्टूडेंट्स की तरबियत करेंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका।